नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द कंक्लूसिव इंडियन। मैं हूं आपका साथी आशीष कुमार पांडे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक दिन के बारे में जो हर भारतीय के दिल में गर्व और सम्मान की भावना पैदा करता है, सेना दिवस। पंद्रह जनवरी भारतीय सेना का वह ऐतिहासिक दिन जब हम अपने सैनिकों के अद्वितीय साहस और समर्पण को सलाम करते हैं। यह दिन भारतीय सेना के लिए सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि यह एक गर्व की कहानी, गौरवमय इतिहास की धरोहर है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि भारतीय सेना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। आज हमारे देश की सुरक्षा में करीब 14,55,550 सक्रिय सैनिक और 11,55,000 सैनिकों का रिजर्व है। भारतीय सेना की कमांड जनरल के हाथों में होती है, जो भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। वर्तमान में भारतीय सेना की कमांड को संभाल रहे हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, पीवीएसएम एविएशन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेना दिवस की शुरुआत क्यों हुई और इसका क्या महत्व है? 15 जनवरी 1949 वह ऐतिहासिक दिन था जब जनरल के.एम. करियप्पा ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के आखिरी कमांडर इन चीफ जनरल सर फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय बुचर से कमान संभाली थी। जनरल करियप्पा भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल बने और उनके नेतृत्व में भारतीय सेना ने न केवल भारत के सुरक्षा ढांचे को मजबूती दी, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई। सेना दिवस की परेड आमतौर पर नई दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में होती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से यह परेड पूरे देश के विभिन्न सेना मुख्यालयों में आयोजित की जा रही है, ताकि हर भारतीय नागरिक को यह गर्व और प्रेरणा मिल सके। 2023 में यह परेड बेंगलुरु में आयोजित हुई और 2024 में लखनऊ के सूर्या खेल परिसर में इसका आयोजन हुआ। इस परेड में हमारे सैनिकों का धैर्य, शक्ति और सैन्य कौशल देखने को मिलता है। परमवीर चक्र जैसे सर्वोच्च सैन्य सम्मान के विजेता भी इस परेड का हिस्सा बनते हैं और यह पूरी दुनिया को दिखाता है कि भारतीय सेना सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि वीरता और सम्मान का भी प्रतीक है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू जो इस साल की परेड को खास बनाता है वह है कि आधुनिक उपकरण और हथियार। इस बार हम देखेंगे अर्जुन MK-A टैंक, K9 वज्र स्वचालित हैविजर और मेक इन इंडिया के तहत विकसित आधुनिक ड्रोन सिस्टम। भारतीय सेना ने तकनीकी रूप से खुद को बेहतर, सक्षम और ताकतवर बना लिया है। किसी भी सेनाध्यक्ष का नेतृत्व उस सेना की ताकत को परिभाषित करता है और भारतीय सेना की शक्ति उसके प्रत्येक सैनिक की ताकत में निहित है। कैप्टन तानिया शेरगिल ने 2020 में इतिहास रचा जब वे सेना दिवस की परेड का कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। यह सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, बल्कि पूरी भारतीय सेना के लिए एक गर्व का क्षण है। इस वर्ष सेना दिवस का समारोह का आयोजन पुणे में होगा, जो सदर्न कमांड का मुख्यालय भी है। पुणे भारतीय सेना का महत्वपूर्ण कैंटोनमेंट क्षेत्र है और यहाँ पर स्थित नेशनल डिफेंस अकेडमी भारत की सुरक्षा की नींव रखने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सेना दिवस के इस अवसर पर 3 प्रमुख विषय होंगे। पहला, आधुनिकीकरण, भारतीय सेना में निरंतर बदलाव और सुधार। दूसरा, समावेशिता, हर भारतीय के लिए सेना का दरवाजा खुला है और हम सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है। तीसरा, सामाजिक जुड़ाव, भारतीय सेना और नागरिक समाज के बीच मजबूत संबंध बनाने की जरूरत है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सेना सिर्फ सीमाओं की रक्षा नहीं करती, बल्कि समाज के हर हिस्से में सुरक्षा और सामूहिकता का संदेश फैलाने का भी काम करती है। आखिरकार भारतीय सेना का ये सेना दिवस हमारे उन सैनिकों के प्रति श्रद्धांजलि है जो अपनी जान की आहुति देकर हमारे देश को सुरक्षित बनाते हैं। हम गर्व से कहते हैं, जय जवान, जय हिंद।